children. Today we are reading the chapter अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये चैप्टर जो है पैट्रिक किंगल के द्वारा लिखा गया है और इसमें उन्होंने बताया है कि आइंस्टीन जो थे अपने स्कूल डेज में किस तरह से शरारती थे और किस तरह से वो अपने स्कूल से जो है बाहर निकाल दिए गए थे। उनका स्कूलिंग करियर जो था बेटर नहीं था। टीचर्स की नज़रों में एक बहुत ही केयरलेस और बहुत ही कहेंगे कि जिद्दी टाइप के बच्चे थे जो कि उनकी बात को हमेशा अवॉइड करते थे, डिसरेस्पेक्टेड थे और डिसओबीडियंट थे। इसलिए अध्यापक ने उनको जो है कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा उनको डांट पड़ती थी कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। तो आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होता है। पेज नंबर 267, पेज नंबर 267, लास्ट पैरा, इसका जो है लास्ट पैरा है 267 का लास्ट पैरा। If I say I cannot teach you anymore, and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? he asked. आप लोगों ने देखा कि अल्बर्ट जो है मिस्टर कोच के पास जो है अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए गए और उन्होंने फिर कहा इफ़ आई से कैन नॉट टीच यू एनी मोर, अगर मैं ये कह दूँ मैं तुमको और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, तो क्या संभवतः तुम मुझको भी पढ़ाने योग्य हो जाओगे। व्हाट विल बी ऑल राइट, तब क्या होगा, उसने पूछा। दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा सर आप तो बहुत ज़्यादा कह दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ओनली द ट्रूथ, ये केवल सत्य है, बट ऑल राइट, लेकिन करेक्ट है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसको और गंभीरतापूर्वक लूँगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू इंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और मिस्टर कोच ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अल्बर्ट जो है अब मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए किसी अच्छे और कॉलेज में जा रहा है। I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. उसने कहा कि मुझे कष्ट है कि आप मुझे छोड़ रहे हैं और यद्यपि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे थे। It is almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. एल्बर्ट ने कहा केवल एक मेरा क्लास यही होता था जिसमें मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता था, सीरियसली स्टडी करता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन सर आप कैसे जानते हैं कि मैं कॉलेज को छोड़ना चाहता हूँ। यानी अल्बर्ट जो है मिस्टर कोच से जो है क्वेश्चन करते हैं। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, क्या तुमने पहले कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। आई थॉट यू हैड वंडर, कहते शायद आपने मुझे बताया था। There is nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. टीचर ने कहा कि जब आप अपने बारे में खुद नहीं जानते हैं तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ पाएंगे, आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। एल्बर्ट वाज पजल्ड, एल्बर्ट घबरा गए। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर के कहने का मतलब क्या है। ही सून फाउंड आउट, जल्दी ही अध्यापक ने बताया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, और जब तक कि उसे हेड टीचर के सामने एक इंटरव्यू में जाना था, ही वाज समन टू द हेड्स रूम, उसे तुरंत जो है हेड टीचर के रूम में बुला लिया गया। जो वहाँ के हेड थे उन्होंने उनको कॉल किया कि आइंस्टीन को अंदर बुलाइए। वेल इट सेव्स मी द trouble of having to wait an hour or two to decide outside ईसा। अब आइंस्टीन ने कहा बहुत अच्छा हुआ,
मैं बाहर खड़े होकर के 1 या 2 घंटे इंतजार करता, इससे बेटर है कि मुझे तुरंत अंदर बुला लिया गया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for। और वो जो है मुश्किल से ये पूछ पाया कि उसे अंदर क्यों बुलाया गया था। बट vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness। लेकिन उसने सोच लिया, आइंस्टीन ने सोचा कि शायद इनका रिस्पांस गंदा है, लेजी है और वर्क टाइमली नहीं करते हैं, इसलिए टीचर उनको पनिश करने के लिए बुलाए होंगे। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। कहते ठीक है, अब वो पनिशमेंट खा करके ही स्कूल को छोड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। हेड टीचर ने कहा, एल्बर्ट मैं तुमको पनिश नहीं करने जा रहा हूँ। एल्बर्ट को आश्चर्य हो गया। योर वर्क इज टेरिबल, आपका वर्क बहुत ही कठिन है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और मैं आपको यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक सकता हूँ। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल को तुरंत छोड़ दें। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डैश्ड। एल्बर्ट को आश्चर्य हो गया और उसने कहा कि स्कूल छोड़ दूँ। डैश माने होता है सन्न रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दैट इज वाट आई सेड, तो टीचर ने कहा हाँ मैंने कहा स्कूल छोड़ दो। यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, तो एल्बर्ट ने कहा आपके कहने का मतलब है मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। तो यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टीन, टीचर ने कहा अगर आप इस रूप में लेना चाहते हैं तो यही सही है। द हेड टीचर वाज नॉट mincing words, the simplest thing will be for you to go off your own accord and then the question wouldn't arise। और टीचर ने कहा कि मिंकिंग वर्ड्स वाले हर शब्द जो है बिल्कुल स्पष्ट था, किसी तरह की कोई बनावट नहीं थी। द हेड टीचर वर्ड वाज नॉट मिंकिंग वर्ड्स, यानी बनावटी के शब्द नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया। उन्होंने कहा द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, आप अपने अनुसार कार्य करो, अपने अनुसार जो है स्वेच्छापूर्वक रहो। एंड देन द क्वेश्चन वुडंट अराइज, और तब तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बट सेड एल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, तब आइंस्टीन ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया जो मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, तो टीचर ने कहा कि जब आप क्लासरूम में उपस्थित होते हैं तो टीचर जो है क्लास को टीच नहीं कर सकता है। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और अदर स्टूडेंट जो है क्लास में लर्निंग नहीं कर सकते हैं। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, आपको लर्निंग अच्छा नहीं लगता, आप रिफ्यूज करते हो, इनकार करते हो। यू आर इन कांस्टेंट रिबेलियन, आप निरंतर विद्रोह करते हैं। आई नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और जब तक तुम कक्षा में रहोगे कोई भी कार्य सीरियसली नहीं हो सकता है। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अब एल्बर्ट को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने जो मेडिकल सर्टिफिकेट रखा था जेब में पूरी तरह से जल रहा हो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा मैं तो स्कूल छोड़ने ही जा रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन द हेड सेड, तो हेड टीचर ने कहा ठीक है अब हम लोग एग्रीमेंट के तहत जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, थोड़ी देर के लिए एल्बर्ट को मन में आया कि वो कहा दे कि वह उसके बारे में, स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने रोक लिया। विदाउट एनी अदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टेक आउट, आइंस्टीन ने बिना कुछ शब्द कहे हुए अपने सिर को ऊपर उठाया और उस रूम से बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, हेड जो संस्था के हेड थे उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, और एल्बर्ट ने उनको इग्नोर किया, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। ही वॉल्क्ड स्ट्रेट ऑन, वह सीधे बाहर चला गया। आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर गया। वेर ही हैड स्पेंट 5 माइजरेबल ईयर्स, जहाँ पर उसने 5 कष्टदायक वर्ष व्यतीत किए थे।
विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक। उन्होंने सोचा अब पीछे अपने सिर को घुमा करके मैं आखिरी बार इस विद्यालय को नहीं देखूंगा। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू यू। और उसने सोचा कि उनका कोई अपना भी तो नहीं है जिसको वो गुड बाय बोलने के लिए अपने सिर को घुमाएंगे। इंडीड यूरी वाज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मुनीच। केवल यूरी एक ऐसा व्यक्ति था, ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही फेल्ट लेफ्ट फॉर टाउन, जिसको उस शहर को छोड़ने से पहले देखना चाहते थे। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, लेकिन वो स्कूल से आज जितना घृणा करते उतना यूरी से करते थे। इल्सा वाज बैक इन बर्लिन, और इल्सा बर्लिन में चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई अपना दोस्त नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। जब यूरी छोड़ कर गया उसने कहा अलविदा और आपका भाग्य अच्छा हो। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं सोचता हूँ तुम वहाँ अच्छे रहोगे, खुश रहोगे। और ये सोच करके उसने जो है आइंस्टीन को विदा किया। तो बच्चों आपने देखा कि आइंस्टीन जो है किस तरह से अपने स्कूल के दिनों में अपना कंसंट्रेटेड माइंड लेकर नहीं चलते थे, और कैसे टीचर उनकी एक्टिविटी से परेशान होकर के उनको खुद ही जो है कक्षा से बाहर निकाल देते हैं। तो आइंस्टीन का करियर जो है वो स्कूल डेज में बहुत बेटर नहीं था। उन्होंने किस तरह से जो है अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, इसके बारे में आपने अच्छे से देखा। तो बच्चों इस चैप्टर को आप दोहराइएगा, और पढ़ने के बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर आपको पुनः लिखाया जाएगा। वेल चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।